सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 2.62 जिसमें इसने हमें कहा हुआ है कि हमारे पास एक डाई जो है वो 2 बार टॉस होता है। इवेंट है उसने बोला कि हमारे पास फर्स्ट टॉस के जो नंबर्स हैं वो सेकंड टॉस से कम नहीं होने चाहिए। तो अगर फर्स्ट टॉस में मेरे पास 1 कम नहीं होने चाहिए मतलब इक्वल हो सकते हैं और ज़्यादा हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इवेंट ए मेरे पास जो है वो क्या हो सकता है कि मेरे पास नंबर जो है मैं इसको नंबर 1 और नंबर 2 कह देता हूँ। तो नंबर 1 जो है मेरे पास वो लार्जर या इक्वल हो सकता है नंबर 2 के, उससे कम नहीं हो सकता। और इवेंट बी जो है मेरे पास वो क्या होगा, नंबर ऑफ डॉट्स इन द फर्स्ट टॉस इज 6। तो मेरे इसको ये कह सकता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट टॉस में जो नंबर्स हैं वो 6 आएगा। सो n1 इज़ इक्वल टू 6। ये चीज़ मेरे पास हो गया। अब अगर मैं देखता हूँ कि सैम्पल स्पेस मेरे पास बी में क्या बन रही है और ए में क्या बन रही है। सो बी में मेरे पास जो बन रहा है बी सेट मेरे पास बन जाएगा, क्योंकि बी थोड़ा लिखना सिंप्लीफाई ईजी है, उसको सिंप्लीफाई हम लोग कर देते हैं कि फर्स्ट टॉस में 6 आ रहा है तो 6,1 आ जाएगा मेरे पास, 6,2 आ जाएगा, 6,3 आ जाएगा, 6,4, 6,5 और 6 मेरे पास ये 6 मेरे पास जो है इसमें पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं। तो जब डाई को 2 बार रोल किया जाए तो मेरे पास एक में 6 चांसेस हैं, दूसरे में भी 6 हैं, तो टोटल चांसेस बन जाते हैं 36 बन जाते हैं। 36 में से मेरे पास ये आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है मेरे पास वो आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 36 डेट इज़ इक्वल टू 1/6 मेरे पास आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो मेरे पास यहाँ पर इवेंट ए में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है कि नंबर 1 मेरे पास जो है वो इक्वल हो सकता है नंबर 2 के, और नंबर 1 जो है मेरे पास वो लार्जर हो सकता है नंबर 2 के। तो टोटल क्योंकि 36 ऑप्शन है हमारे पास, तो इनमें 6 ऑप्शन इस तरह की हैं कि जहाँ पर आपस में ये मेरे पास इक्वल हो सकते हैं। एंड 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। तो ये 6 में मेरे पास सेम हो सकते हैं। और 6 को, इन 6 को अगर मैं निकाल दूँ पीछे 30 बच जाते हैं, जिनमें से 15 मेरे पास लेस हैं और 15 मेरे पास हाई हैं। तो 15 इधर के और 6 इधर के, तो मेरे पास ये आ जाता है 21/36। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ इधर तो मेरे पास ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 36 डेट इज़ इक्वल टू, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास 7/12 आ जाता है। ओके, सो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मुझे बेसिकली निकालना क्या है, मुझे पहले स्टेप में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डेट इवेंट बी हैज़ अकर्ड। सो इसको मैं लिख सकता हूँ दी प्रोबेबिलिटी कि ये कौन सी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कि बी इवेंट मेरे पास हो चुका है तो ये वो मेरे पास प्रोबेबिलिटी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मेरे पास इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मुझे फाइंड करना है, क्योंकि मैंने बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया कि मेरे पास वो 1/6 है। तो मुझे इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, ये सेम मेरे पास अगर मैं इधर देखता हूँ तो मेरे पास बी में ये 6 नंबर्स हैं और ए में मेरे पास नंबर बराबर भी हो सकता है, तो बराबर के केस में ये हो जाएगा। और लार्जर के केस में अगर मेरे पास 6 आ जाता है पहले नंबर पे तो वो ऑलरेडी मेरे पास जो है दूसरे से लार्ज ही होगा, दूसरे से कम तो हो नहीं सकता। तो ऑल 6 कैटेगरी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं मेरे पास ये वाली वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। सो मेरे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन बी में भी मेरे पास क्या आ जाएंगे, वो ये 6 के 6 वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो प्रोबेबिलिटी भी मेरे पास इधर इसकी क्या आ जाएगी, 1/6/36 हो जाएगी, जो कि मेरे पास 1/6 ही होती है। सो अगर मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इसमें मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आ जाएगी 1/6 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मैंने इधर से उठा लिया है, वो मेरे पास आ जाएगी 1/6।
तो मेरे पास कैंसल आउट हो जाएंगे, पीछे मेरे पास बचेगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मेरे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 1। सो ये मेरे पास फर्स्ट आंसर आ गया है। अभी हम फाइंड करते हैं कि मेरे पास सेकंड आंसर क्या होगा। सेकंड में मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। सो इसके केस में मेरे पास फार्मूला इसका क्या बन जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या है। सो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया कि हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी 7/12 आ रही है और बी इंटरसेक्शन ए मेरे पास, क्योंकि इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए आपस में इक्वल ही है, तो वो वैल्यू मेरे पास 1/6 आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा। ऊपर मेरे पास आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए की जगह पर 1/6, नीचे मेरे पास आ जाएगा 7/12। सो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, उसको टर्म को उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1/6 इंटू 12/7 मेरे पास आ जाएगा, और ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2/7। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन डैट ए हैज़ अकर्ड इज इक्वल टू 2/7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए गिवन बी और बी गिवन ए की।